नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एक होने की अपील की है। ईरान पर इजराइल के बड़े हमले के बाद पहली बार सामने आए अली खमेनेई ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमान कुरान के बताए रास्ते पर चलें और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के खिलाफ एक हो जाएं। इसके अलावा खाड़ी संकट में पिछले 24 घंटे में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले 24 घंटे में लेबनान और इजराइल के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। बीती रात इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, बमबारी की, जिसमें 37 लेबनानी नागरिक और जवान मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। इसके जवाब में लेबनान ने भी इजराइल के अधिकार वाले हाइफा क्षेत्र में, हाइफा की खाड़ी में रॉकेटों से हमला किया है, जिसमें बड़ी तबाही की खबर सामने आई है। और दूसरी तरफ अपने कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत से बौखलाए हुए ईरान ने आज एक बड़ा संदेश दुनिया को दिया। हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई पहली बार दुनिया के सामने आए। आज जुमे का दिन था और जुमे की नमाज अदा करने के लिए खुद अली खमेनेई ने इमामत की। वे लगभग 5 साल बाद इस तरह खुले में दुनिया के सामने आए थे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी की 2020 में हुई मौत के बाद वे आज दूसरी बार इस तरह तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में सबके सामने हाजिर हुए। अपनी तकरीर में अली खमेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्लाम का दुश्मन इजराइल है, उसके बाकी संगी साथी हैं, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों को कुरान के रास्ते पर चलते हुए एक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर इस दुनिया में बने रहने का पूरी तरह से हक है। लेकिन आज अली खमेनेई ने इजराइल के खिलाफ किसी बड़ी जंग का खुलकर ऐलान नहीं किया। हो सकता है ईरान कुछ समय और ले और उसकी तैयारियां बड़ी लड़ाई के लिए चल रही हों। उधर दूसरी तरफ इजराइल के साथ खड़ा हुआ अमेरिका एक मामले में पीछे हट गया है और दूसरे मामले में इजराइल के साथ आने के लिए उसने मन बना लिया है। पहला मामला ये है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि किसी भी लड़ाई की स्थिति में, किसी बड़े युद्ध की संभावना में अमेरिका के सैनिक इजराइल नहीं भेजे जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेशी पत्रकारों से और अमेरिकी पत्रकारों से बातचीत में ये भरोसा जताया है कि युद्ध की किसी भी स्थिति में अमेरिका के जवान, अमेरिकी फ़ौज के जवान इजराइल नहीं भेजे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इस बात पर विचार कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं कि ईरान के जो तेल ठिकाने हैं उन पर हमला कर दिया जाए। इससे पहले अमेरिका ये साफ कर चुका था कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो अमेरिका इसमें साथ नहीं देगा। आप जानते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी लड़ाई के मौके पर ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल कोई हमला करे। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल से साफ ममानियत कर दी थी कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर किसी भी तरह का हमला करने से बाज आए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल एक साथ तैयार हैं। इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन अगर ईरान के तेल ठिकानों पर किसी तरह का हमला हुआ तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास दुनिया का बहुत बड़ा तेल रिजर्व है। हमले की किसी भी स्थिति में पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इस बीच ईरान के लिए एक राहत भरी खबर कतर की राजधानी दोहा से आई है। दोहा में कल
अरब लीग की बैठक हुई थी। इस बैठक में अरब देशों ने यह तय किया है कि ईरान पर हमले के समय वे अपने देश में मौजूद अमरीकी एयरबेस, अमरीकी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देशों ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि उनके देश में जो अमरीकी एयरबेस हैं उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ वे नहीं होने देंगे। यहाँ ये बता देना बेहतर होगा कि इस वक्त दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के 750 सैनिक अड्डे हैं, जिनमें नौसैनिक अड्डे भी हैं, वायुसैनिक अड्डे भी हैं। कम से कम 19 अरब देश ऐसे हैं जिनमें अमेरिका ने अपने फ़ौजी ठिकाने बना रखे हैं, जिनमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देश शामिल हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस है जो खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, फ़ौजी हवाई अड्डा है। और दूसरा बहरीन में उसका 5वां नौसैनिक जंगी बेड़ा डेरा डाले रहता है। इस बीच एक खबर ये भी है कि जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया था तब खाड़ी में मौजूद अमरीकी नौसेना ने उस मिसाइल हमले को नाकाम करने की कोशिश की थी। अमेरिका की नौसेना ने खुद वीडियो जारी करके ये स्वीकार किया है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल हमले को रोकने के लिए USS बुलकले विध्वंसक मिसाइल चलाई थी, लेकिन वो ईरान की मिसाइलों को रास्ते में रोकने में विफल रही थी। अब देखना यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के बयान के बाद खाड़ी के देश, दुनिया के बाकी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर किसके साथ खड़े होते हैं। अमेरिका, अरब लीग, इज़राइल, ईरान, फ़िलिस्तीन और लेबनान के ताज़ा रवैये से ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म होने वाली है। फ़िलहाल ऐसा भी नहीं दिखता कि संयुक्त राष्ट्र संघ या रूस, अमेरिका जैसी ताकतें, चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे महादेश इस लड़ाई को रोकने की कोई ख़ास कोशिश भी कर रहे हैं। चलते चलते एक बहुत छोटी सी जानकारी ये भी कि इस वक्त जब खाड़ी में इस कदर तनाव व्याप्त है, भारत के 3 नौसैनिक जहाज़ ईरान पहुँचे हुए हैं। ईरान में बंदर अब्बास पर हमारे जो 3 नौसैनिक जहाज़ पहुँचे उनके नाम हैं INS शार्दुल, INS तीर, ICGS वीरा। यद्यपि ये तीनों नौसैनिक जहाज़ ईरान के साथ सामान्य नौसैनिक प्रशिक्षण के लिए गए हुए हैं। इसका फ़िलहाल जो खाड़ी में तनाव चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत वैसे भी ईरान और इज़राइल और फ़िलिस्तीन, इज़राइल और लेबनान के संघर्ष में तटस्थ भूमिका ही अदा करता रहा है। आगे भी यही उम्मीद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।